क्लिप नंबर 581। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 78 से लेकर 80 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ तर्जमा, उन्होंने कहा, ए अजीज, बेशक इसके बहुत बूढ़े वालिद हैं, तो आप उसकी जगह हम में से किसी को ले लें, बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं। यूसुफ ने फरमाया, अल्लाह की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है उसके अलावा किसी और को पकड़ें, ऐसा करें जब तो हम जालिम होंगे। उन्होंने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में अगरचे चोर की सजा ये थी कि उसे गुलाम बना लिया जाए, लेकिन फिदिया लेकर माफ कर देना भी जायज था। इसलिए भाइयों ने कहा, ए अजीज, इसके वालिद उम्र में बहुत बड़े हैं, वो इससे मोहब्बत रखते हैं और उसी से इनके दिल को तसल्ली होती है। आप हम में से किसी एक को गुलाम बनाकर या फिदिया अदा करने तक रहन के तौर पर रख लें, बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं कि आपने हमें इज्जत दी, कसीर माल हमें अता किया, हमारा मतलूब अच्छी तरह पूरा हुआ और हमारे गल्ले की कीमत भी हमें लौटा दी। फरमाया, तफसीर सिरातुल जिनान में है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बात से अल्लाह ताला की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है उसके अलावा किसी और को पकड़े, क्योंकि तुम्हारे फैसले के मुताबिक हम उसी को लेने के मुस्तहिक हैं जिसके कजावे में हमारा माल मिला है। अगर हम इसके बजाय दूसरे को ले तो ये तुम्हारे दीन में जुल्म है, लिहाजा तुम उस चीज का तकाजा क्यों करते हो जिसके बारे में जानते हो कि वो जुल्म है। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ तर्जमा, फिर जब वो भाई उससे मायूस हो गए तो एक तरफ जाकर सरगोशी में मशवरा करने लगे। उनमें बड़ा भाई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया था और इससे पहले तुम यूसुफ के हक में कोताही कर चुके हो, तो मैं तो यहाँ से हरगिज न हटूंगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत न दे दें या अल्लाह मुझे कोई हुक्म फरमा दे, और वो सबसे बेहतर हुक्म देने वाला है। फिर जब वो भाई इससे मायूस हो गए, तफसीर सिरातुल जिनान में है, यानी जब वो भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो गए और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि बिन्यामीन वापस नहीं मिलेंगे, तो सब भाई लोगों से एक तरफ होकर खड़े हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब अपने वालिद के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे और अपने भाई बिन्यामीन के बारे में क्या कहेंगे। उनमें से इल्म व अकल या उम्र में जो भाई बड़ा था वो कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे अल्लाह ताला का अहद लिया था कि तुम अपने भाई को वापस लेकर जाओगे, और उससे पहले तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में कोताही की और अपने वालिद से किए हुए अहद की पासदारी भी ना की। मैं तो मिस्र की सरजमीन से हरगिज ना निकलूंगा और ना ही इस सूरत हाल में मिस्र छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे मिस्र की सरजमीन छोड़ने की इजाजत दे दें और मुझे अपने पास बुला लें, या अल्लाह ताला मेरे भाई को खलासी देकर या उसको छोड़कर तुम्हारे साथ चलने का मुझे कोई हुक्म फरमा दे, और वो सबसे बेहतर हुक्म देने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.